हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीसीए विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड जो हमारा आज का टॉपिक है डेट वाज योर ह्यूरिस्टिक सर्च एंड टेक्निक्स। किस टाइप से जो हम ह्यूरिस्टिक सर्च के थ्रू एंड उसके टेक्निक्स को यूज़ करके अपने सॉल्यूशंस को इजीली एंड काफ़ी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल हम प्रोवाइड करा सकते हैं यूज़र को। देखो, ह्यूरिस्टिक मीन्स वही होता है कि कितनी जल्दी आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सके प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूरिस्टिक सर्च। देखो, ह्यूरिस्टिक सर्च जो होता है ना, एक ऐसा वे होता है जिसमें जो हम बहुत सारे ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि जो है एक ईज़िली जो है एक बेटर वे में कैंडिडेट को एक अच्छा और नोन आंसर प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, नोन आंसर इसलिए बिकॉज देखो, जो भी हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, अगर हमें उसके रिगार्डिंग अगर सॉल्यूशंस मिलते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम्स तो वैसे कि वैसे ही रह जाएगी ना। नेक्स्ट आता है कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स का इसके अंदर यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैन बी ड्रैगेटिकली रिड्यूस बाय द यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च। जैसे ही हम ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर जब हम सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, जैसे जैसे आप चीज़ों को रिड्यूस ड्रैग करते जाओगे वैसे वैसे जो है उसमें प्रॉब्लम्स सॉल्व होती जाएंगी। सॉल्व होने इन द सेंस कि जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे ना, आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे और जो भी आपको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन लगे अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड हमारे देखो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू जो है हम ह्यूरिस्टिक सर्च परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर जनरेट एंड टेस्ट हिल क्लाइंबिंग बेस्ट फर्स्ट सर्च, जिसके अंदर एल्गोरिदम आती है ए एस्ट्रिक एल्गोरिदम। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम रिडक्शन एंड ए एस्ट्रिक एल्गोरिदम, इसके अंडर आती है। देन लास्ट वन इज़ योर कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन। ये जो है ना हमारी 5 ह्यूरिस्टिक सर्च इवोल्यूशंस है जिसके थ्रू जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इनको आप टेक्निक्स के अंदर भी लिख सकते हो। फर्स्ट वन, जनरेट एंड टेस्ट। देखो, जनरेट एंड टेस्ट यानी एक इस टाइप की स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू एक सिंपलेस्ट वे में आप अप्रोच करते हो। ओके, द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम इज़ अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो हमारा अभी हमने लास्ट वीडियो में डेप्थ फर्स्ट सर्च किया था ना, सेम उसकी तरह ही ये जो है हमारा वर्क करता है इन द सेंस कि उसके थ्योरम बेस पे ही ये वर्क करता है। एंड ये जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशंस जनरेट करता है बिफोर कैन बी टेस्टेड। एक देखो, एक मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट जनरेट करता है बिना टेस्ट किए हुए। आफ्टर टेस्ट वो आपको फाइनल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट इज़ योर इसकी एल्गो। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी एल्गोज, बिकॉज आपको हर एक उसके अंदर जब आप एल्गोज एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखते हो ना, तो तभी आपके पूरे 8 मार्क्स बनते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप जनरेट एंड टेस्ट क्या होता है ये लिख कर आ जाओगे ना, तो आपको 2 या 2.5 नंबर ही मिलेंगे। तो एल्गो बहुत मस्ट है इसके अंदर। तो एल्गोज आपको जस्ट अपनी लैंग्वेज में लिखना है यार, और कुछ नहीं करना। जो आपने थ्योरी में लिखा है ना, जस्ट उसको एक बस सिंगल लाइन के अंदर एज अ बोल सकते हो आप कॉन्क्लूजन लिख रहे हो इसके अंदर। जनरेट अ पॉसिबल सॉल्यूशंस, जितना पॉसिबल सॉल्यूशन हो सके उतने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है आपको। टेस्ट टू सी इफ़ दिस इज़ द एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन, और ये टेस्ट करता है कि कौन सा जो है आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन सुटेबल है। नेक्स्ट इज वन, इफ़ सॉल्यूशन हैज़ बिन फाउंड। अगर सॉल्यूशन फाउंड हो जाता है तो वो वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप कर देता है, क्वाइट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। अदरवाइज वो फर्स्ट स्टेप से दोबारा से सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज़ योर एडवांटेजेस। देखो, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये एक्सेप्टेबल है हर एक सिंपल प्रॉब्लम के लिए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट जितनी भी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज जो है कि सॉल्यूशन कैन बी जनरेट रैंडमली बट सॉल्यूशन इज़ नॉट गारंटीड। देखो, बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं और रैंडम सॉल्यूशंस आते हैं, इसीलिए तो वो टेस्ट करता है ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज हमें इंस्टेंट अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो ये उसके लिए वर्केबल नहीं है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इनसफिशिएंट फॉर प्रॉब्लम्स विद लार्ज स्पेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए जो है ये एक डिसएडवांटेज की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर हील क्लाइंबिंग। हील क्लाइंबिंग क्या है कि the generate and test type of search algorithm presented above only the expand and search space examine the existence of the goal in the space। जस्ट इसका एडवांस वर्जन है। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्या था कि वो सिंपल प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते थे, बट एज़ कम्पेयर टू जनरेट एंड टेस्ट जो हील क्लाइंबिंग है ना, काफ़ी अच्छी वर्क करती है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी ईजिली सॉल्व कर पाती है। नाउ देखो, जो हमारी हील क्लाइंबिंग है ना, उसके अंदर भी हमारे 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर सिंपल हील क्लाइंबिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ योर स्टीपेस्ट एक्सेंट हील क्लाइंबिंग। और ये दोनों एल्गोज के थ्रू जो है ना, ये हील क्लाइंबिंग के अंदर आप इजीली सर्च कर सकते हो। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना सर्च, वो है हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च।
बेस्ट फर्स्ट सर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हमारी दोनों एल्गोरिदम्स जो है वो कवर अप हो रही है, और मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं ना कि ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ना, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। ओके तो देखो, द बेस्ट फर्स्ट सर्च इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। देखो जो हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च है ना, वो एक कॉम्बिनेशन है हमारा DFS एंड BFS का। इसकी एल्गोस को देखो, पुट द इनिशियल नोड, पहले आप पुट करोगे अपनी इनिशियल नोड जो है आपकी लिस्ट के अंदर, देन टर्मिनेट द सर्च, फिर आप अपना सर्च है उसको टर्मिनेट करना शुरू करोगे। रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द ओपन एंड कॉल अ नोड ए। देखो नोड ए इज़ योर इनिशियल नोड, उसको टर्मिनेट करोगे तभी तो आप दूसरी नोड तक जाओगे ना। नेक्स्ट इज योर ए इज़ योर गोल एंड टर्मिनेट सर्च विद द सक्सेस। देखो अगर मान लो कि अगर आपको ए जो नोड है वही आपका गोल है, आपको ए नोड तक ही जाना था, मीन्स कि इनिशियल नोड ही आपका गोल नोड है, तो आप वहाँ तक जाओगे, देन इसके बाद अपनी नोड्स को टर्मिनेट कर दोगे, लाइक उसके आगे आप जो है प्रोसेस नहीं करोगे। ये आपकी ए नोड है और यही आपकी इनिशियल नोड भी है और यही आपकी गोल नोड भी है, तो आप इस चीज़ को ना यहीं पे स्टॉप कर दोगे। अगर आपका गोल नोड ई होता तो आप जो है इसको फर्दर आगे प्रोसेस करते कि बी सी डी ई ऐसे करके आगे जो है ना आप इस चीज़ को प्रोसेस करके चलते। सी देखो हमारा जो है बेस्ट फर्स्ट सर्च का एग्जांपल देखो, एस इज़ योर इनिशियल नोड, एस क्या है आपकी इनिशियल नोड है, एंड देन जो है आपकी गोल नोड क्या है, गोल नोड है आपकी आई। देखो आई इज़ योर गोल नोड, आपको कहाँ तक जाना है, आई तक जाना है। एंड देखो इसके अंदर ना एक चीज़ और होती है कि जो भी इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, हम जो हमारा नेक्स्ट नोड जब एक्सपेंड करते हैं ना, तो हम उसी तरफ से एक्सपेंड करते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे, जहाँ पे भी स्मॉल वैल्यू होगी उसी की तरफ जाके नोड को एक्सपेंड करेंगे। सी यहाँ पे हमने जैसे नोड को एक्सपेंड कर दिया ए बी सी के फॉर्म में। ए की वैल्यू इज़ योर 13, बी 16 एंड सी इज़ योर 10। 10 पे जो है 10, देखो इन तीनों में से सबसे छोटा जो है वो है 10, तो इसीलिए जो हमारा स्टेप 2 है, तो हम यहाँ जो 10 वाली वैल्यू है ना उसको एक्सपेंड करेंगे। उसको एक्सपेंड करना इन द सेंस कि 14 एंड 20, जो भी हमारा डी और ई को आगे हमें नोड को एक्सपेंड करना था, बिकॉज हमारा गोल नोड क्या था, हमारा गोल नोड था आई, तो हमें आई तक जाना है, तो डी और ई हमने सी से एक्सपेंड किया। देन जो है अब इस चीज़ को कंपेयर किया जाएगा ओवरऑल फिर दोबारा से। तो जब एक्सपेंड किया हमने, देखो 14 बड़ा हो गया, तो एंड 14 से छोटा क्या आ रहा है हमारा ए छोटा है, तो ए के पास जाएंगे हम। ए के पास जाने के बाद इन द सेंस कि ए फिर एक्सपेंड होगा हमारा, ए एक्सपेंड करेंगे हम एफ और जी की फॉर्म में, एफ जी यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब देन फिर इसके अंदर जो है ना आपको टैली किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ देखो एफ क्या है आपका स्टेप 3 में 17, जी 22, फिर डी देखो डी सबसे छोटा है हमारा 14 और ई फिर 20। देन फिर जो है स्टेप 3, जो स्टेप 3 है हमारा यहाँ पे, सॉरी स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 के अंदर क्या करोगे आप, डी को आगे फर्दर एक्सपेंड करोगे। डी एक्सपेंड किया हमने, जी के बाद एच एंड आई तक हम गए। देन अगर हम आई के बाद जैसे हमें के हमें एक्सपेंड करना होता, तो के फिर इनमें इन द सेंस कि देखो कौन सबसे छोटा है, आई छोटा है, देन फिर हम आई को यहाँ पे जाके एक्सपेंड करते। ओके तो जो भी छोटा वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू है जो इसके अंदर, उसको ही आगे हम एक्सपेंड करते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही एक बार नोड को हम एक्सपेंड कर देते हैं, देन फिर हम कंपेयर करते हैं, जो नोड सबसे छोटी होगी देन फिर उसको आगे चल के जो है इसके अंदर हम एक्सपेंड करेंगे। दैट्स कॉल्ड योर बेस्ट फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट इज़ योर ए* सर्च। देखो ए* सर्च जो है हमारे इसी का एक एल्गोरिदम है, और इस एल्गोरिदम के अंदर जस्ट आपको क्या करना है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं, एस्ट्रिक सर्च होता है, वो सारे इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। एज्यूमिंग डैट फॉर ईच नोड n इन अ सर्च ट्री, एज्यूम करना है कि जो भी हमारी नोड है ना n, उसको जो है एक सर्च ट्री की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। एंड इवोल्यूशन फंक्शंस ऑफ f, और जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको हम f एंड इज़ डिफाइन एज द सम ऑफ द कोस्ट gn, और जो है वो डिफाइन क्या करेंगे, हमारी कोस्ट को। कोस्ट डिफाइन करने के लिए हम gn का यूज़ करेंगे फंक्शन कोस्ट डिफाइन, और h इज़ योर ह्यूरिस्टिक सर्च, जिसके थ्रू जो है आप अपने गोल नोड के यहाँ पे पहुँच सकते हो। यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू डालोगे, यहाँ पे आप किसकी वैल्यू डालोगे, यहाँ पे आप अपनी कोस्ट की वैल्यू डालोगे, और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक सर्च की वैल्यू डालोगे। अगर इनमें से मान लो कि आपको ह्यूरिस्टिक सर्च निकालना है, तो ह्यूरिस्टिक सर्च के लिए जस्ट आपको इन 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है और आपका ह्यूरिस्टिक सर्च निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी की भी वैल्यू ईजिली इसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।